नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा तो यही करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, पर मुझे पता है कि आप में से कई लोगों के जीवन में बहुत चुनौतियाँ चल रही हैं। और अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेरे मित्र ने कमेंट किया कि मैं डिप्रेशन और अनिद्रा पे वीडियो बनाऊं। और मुझे डिप्रेशन शब्द से बहुत डर लगता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2015 से 2021 तक मैंने सिविल सेवा के अटेम्प्ट्स दिए और मैं फ़ेल होती रही लगातार। तो एक इतनी बड़ी असफलता को झेलना, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, कोई जॉब न करना, तो अवसाद में तो जाना निश्चित ही है। तो अवसाद की मैं बहुत गहरे तक गई हूँ, जहाँ इंसान ये सोचता है कि वो इतना वर्थलेस है कि उसे जीना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैंने मरने की कोशिश तो नहीं की, पर एक विचार ज़रूर आया। पर भगवान की कृपा रही कि मैं मरी नहीं और जीवित हूँ। चुनौतियाँ भी ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन मैं इतना बताने के लिए तैयार हूँ कि अवसाद से डरिए मत। और अवसाद आता क्यों है? देखो, जब एक जो पानी होता है, जब वो ठहर जाता है तो वो सड़ जाता है। और जो पानी बहता जाता है, धारा प्रवाह है, वो शीतल रहता है, निर्मल रहता है। तो यही जीवन का भी नियम है। जब आप अटक जाते हैं, जब आपके जीवन में कोई प्रगति नहीं होती, तो आपका मन अवसाद में चला जाता है। तो इसका तुरंत उपाय तो आप ये करिए, जब आपको लगे कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, थोड़ा सा फिज़िकल एनर्जी को एक्टिवेट करिए। पैदल निकल जाइए, खूब चलिए, खूब चलिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, लोगों के सामने मत रोइए, क्योंकि आप किसी के सामने एक बार रोएंगे, 2 बार रोएंगे, 3 बार रोएंगे, फिर उसके लिए आपका रोना बहुत यूज़लेस हो जाएगा। रोना है तो मैं यही कहूँगी कि आप ईश्वर के सामने रो लें, अकेले में रो लें। लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको रोना भी बंद करना होगा, क्योंकि रोने से आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होती है। बस अपने आप को रिलैक्स करो। जब आपको एंजाइटी हो तो अपने आप को रिलैक्स करो और ये सोचो कि इस वक्त ऐसा क्या है जो वास्तव में आपके लिए, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। आपकी बॉडी, आपकी सोचने की क्षमता, 2 वक्त का खाना, कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। और आप पैदल चलो, बाहर निकलो, आप इतना चलो कि आप थक जाओ, आपको पसीना आए, आपकी फ़िज़िकल एनर्जी एक्टिवेट हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपने जो माइंड को, जब आपका माइंड बिल्कुल हैंग हो जाता है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक मेहनत वाला काम करना। जैसे घर को ही साफ़ कर दो, धुलाई कर दो, पोछा लगा दो। आपको ये लग रहा होगा अरे इससे कैसे होगा, करके देखना। जब मन ऐसे ही हो रहा हो, मन ना लग रहा हो, एक मेहनत वाला काम करो, सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। जब आपकी सांस फूलेगी, थोड़ा लगेगा, वो एनर्जी फ़्लो होगी आपकी बॉडी में, तो आपको अच्छा लगेगा। एक दूसरी चीज़ जो मैंने आजकल पता नहीं कहाँ से मैंने करना शुरू किया, जैसे आपके आपके परिवार के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो भी आपका सम्मान नहीं करते, आपको व्यंग करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, तो आप उनसे बहस करने से बचिए। क्योंकि आप अपनी वाणी से जितना ख़राब बोलते जाएंगे, आप अपनी एनर्जी को उतना डाउन करते जाएंगे। और आपने होनो प्रेयर का नाम सुना होगा, जिसमें 4 सेंटेंसेस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, मैं इसे कैसे करती हूँ, जैसे आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं, आप लेट गए, तो ना बहुत अच्छा लगता है, आप लेट जाओ आराम से जिस भी पोजीशन में आप, और फिर आप
एक एक मेंबर से इमेजिनेशन करो कि आप सर झुका के उनके सामने बैठे हो और ये 4 शब्द सेंटेंसेस बोल रहे हो सर झुका के, क्योंकि हम रियल में ये नहीं कर सकते, हम सब में बहुत ईगो होती है और पॉसिबल नहीं है। तो अपनी इमेजिनेशन में ये करो, एक एक करके जो सारे लोगों से, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, पड़ोसी, मतलब इस ये ना एक मेडिटेशन बन जाएगा कि आप एक एक सदस्य के पास जा रहे हो झुक के और ये सेंटेंसेस बोल रहे हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको लगे, आप थको नहीं। और ये प्रेयर कर कर के सो। आप देखोगे कि जो लोग आपको गलत बोल रहे हैं वो आपको गलत नहीं कह पा रहे हैं। बेशक उनके और आपके जो विचार हैं उनमें बहुत अंतर है, बहुत मतभेद है बड़े बड़े, उसके बावजूद भी वो आपको गलत नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी अलग सेट कर दी और आपको उनसे कुछ कहना भी नहीं पड़ा। ये इतना कारगर तरीका है अपने रिलेशन को एक उसका डेकोरम बनाए रखने का, क्योंकि जब आपकी स्थिति अच्छी नहीं होती, आपकी बहस होती और आप जितनी ज़्यादा आपके वाणी से ख़राब शब्द निकलते हैं या आप सुनते हैं, उतना आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, आपका मन ख़राब होता है और आप चाहकर भी अपने कामों में ध्यान नहीं लगा पाते। आपको वो शब्द याद आते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, आप, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पिता ने मुझे ऐसा कहा। तो इस सीक्रेट तरीके से अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करिए रोज़ रात को। हो सकता है दिन भर वो घर्षण बना रहे और आपकी अच्छे से किसी से बात ना हो, पर रात को सोइए, डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होता है कि जो एक ज़मीन तैयार हो जाती है और फिर एक एक करके सबसे माफ़ी मांगिए इमेजिनेशन में झुक के, जैसे हम माथा टेकते हैं ना मंदिर में, वैसे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो ये बताया मैंने कि जब आपके मन में डिप्रेशन हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा ना चल रहा हो। तीसरी चीज़, मरने का कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। देखो, ये जो जीवन है ये एक बीज की तरह है, एक बीज होता है। कोई बीज देख के कह सकता है कि ये पेड़ बनेगा, इतना बड़ा पेड़, इतने सारे पत्ते, कभी पत्ते गिने हैं? कोशिश करोगे तो भी नहीं गिन पाओगे। लेकिन वो इतना बड़ा पेड़ उस बीज में था। बस इस उदाहरण को याद रखो कि संभावना वो चीज़ है, पॉसिबिलिटी वो चीज़ है कि एक बीज से एक इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि जिस पेड़ के नीचे हज़ारों हज़ारों लोग उसकी छाया लेते हैं, फल लेते हैं और वो कई सौ वर्षों तक ज़िंदा रहता है। तो वो संभावना कैसे बनी? बस यही संभावना हम सबके जीवन में है। बहुत चुनौतियाँ आती हैं कभी कभी, यहाँ तक कि पौधे को उगने में भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत आंधियों से उसे गुजरना पड़ता है, बरसात से उसे गुजरना पड़ता है, कभी कभी वो टूट भी जाता है। तो क्या वो बड़े होकर फल देना मना कर देता है? वो कह देता है कि नहीं, मैं बचपन में मुझे बहुत परेशान किया गया, मैं फल नहीं दूंगा। क्योंकि जब आप भरपूर होते हैं तो आप लुटाना जानते हैं। तो ये तो हो गया पहला सवाल। दूसरा था अनिद्रा। अनिद्रा भी इसीलिए है कि जब हम सोचते बहुत हैं और हमारी जो थॉट्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, तो जब आप रात को ये होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी, डेफिनेटली आपको नींद आएगी। और नींद का तो सबसे कारगर उपाय यही है कि आप डीप ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, बस डीप ब्रीदिंग करो, अपने आप को सरेंडर करो, होपोनो करते करते सो जाओ। और यकीन मानिए, आपकी अवसाद के साथी मैं हूँ, आपकी असफलताओं के साथी मैं हूँ, आपकी चिंताओं के साथी मैं हूँ। मैं भी उसी नाव में सवार हूँ जिस नाव में आप हैं। और अगर आप नहीं हैं तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको खुश रखे, खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे और आपकी संभावनाओं को पनपने की पर्याप्त परिस्थितियाँ दें और आप जो चाहते हैं वो आपके जीवन में उत्पन्न हो। अपना ध्यान रखें।
नमस्ते।